आज मैं गद्यांश सॉल्व्ड गद्यांश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ध्यान से ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो एक ही बार में हम लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा। सवेरे हम अपनी मंजिल काठमांडू की ओर बढ़े। पहाड़ी खेतों में मक्के और अरहर की फसलें लहरा रही थी। छोटे छोटे गांव और परकोटे वाले घर बहुत सुंदर लग रहे थे। शाम होते होते हम काठमांडू पहुंच गए। आज काठमांडू पर लिखते हुए उंगलियां कांप रही है। यहाँ पे ध्यान देना, ये लेखक ये बता रहे हैं, मतलब वे कुछ लिख रहे हैं काठमांडू के बारे में। वैसे ही जैसे 25 अप्रैल को काठमांडू की धरती कांप उठी थी। न्यूज़ चैनल पर जब धरहरा स्तंभ को भरभरा कर गिरते दिखा रहे थे, मेरा मन बैठा जा रहा था। क्या हुआ होगा धरहरा के इर्द गिर्द फेरी लगाकर सामान बेचने वालों का, और उस बांसुरी वादक का जिसने सुरों ने मन मोह लिया था, और वे पर्यटक जो धरहरा के सौंदर्य में बिंधे उसका सौंदर्य निहारते। सब कुछ जानते हुए भी मन यही कह रहा है कि सब ठीक हो। रात को हम बाजार गए। बाजार इलेक्ट्रॉनिक सामानों से अटा पड़ा था और दुकानों की मालकिनें मुस्तैदी से सामान बेच रही थी। हमारे हिमालयी क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अर्थव्यवस्था का आधार औरतें हैं, क्योंकि पहाड़ों पर पर्याप्त जमीन नहीं होती और रोजगार के साधन भी बहुत नहीं होते। सो घर के पुरुष नीचे मैदानी इलाकों में कमाने जाते हैं और घर परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं। यहाँ गांव की महिलाएं खेती और शहर की महिलाएं व्यवसाय संभालती हैं। मैंने देखा वे बड़ी कुशलता से व्यावसायिक दांव पेच अपना रही थी। लेखक आगे क्या लिखते हैं? हम पोखरा होते हुए लौट रहे थे। रास्ते भर हिमाच्छादित चोटियां आंख मिचौली खेलती रही। राह में अनेक छोटे बड़े नगर, गांव और कस्बे आते रहे। नेपाली औरतें घरों में काम करती नजर आ रही थी। मक्का कटकर घर आ चुकी थी। उसके गुच्छे घर के बाहर खूंटियों के सहारे लटके नजर आ रहे थे। अब हम काली नदी के साथ साथ चल रहे थे। ये तो समझ में आ गया कि ये एक लेखक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की डायरी से एक पेज है ये। तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन है देखते हैं। काठमांडू पर लिखने के लिए लेखक की उंगलियां क्यों कांप रही थी? नेपाल में आया भूकंप याद हो आया। आतंकवादी हमले की आशंका थी। लेखक के हाथ में चोट थी। धरहरा स्तंभ अब भी कभी नहीं देख पाएगा। नेपाल में आया भूकंप याद हो आया, ये हमने अभी पढ़ा, उनको याद हो आया था। लेखक दुखी और हताश क्यों था? धरहरा स्तंभ भूकंप में तहस नहस हो गया था। न्यूज़ चैनल जब धरहरा स्तंभ दिखा रहे थे, लग रहा था जीवन क्षणभंगुर है। प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है। तो हमारे अनुसार ये आंसर है, न्यूज़ चैनल जब धरहरा स्तंभ दिखा रहे थे, यही हमने पढ़ा था ना। फेरी वाले और बांसुरी वादक के लिए लेखक क्यों दुखी है? भूकंप में वे नहीं बचे होंगे। उनका काम धंधा ठप हो गया होगा। उनकी मुलाकात को कुछ समय ही हुआ था। उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पे होगा भूकंप में वे नहीं बचे होंगे, ये उनको यहाँ पे हमने पढ़ा था। नेपाल में अर्थव्यवस्था का आधार औरतें क्यों हैं? पुरुष रोजगार के लिए बाहर जाकर काम करते हैं, ये पहला ही आंसर है करेक्ट। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा काठमांडू की यात्रा, पर्यटन और नेपाल, बाजार संभालती नेपाली औरतें, भूकंप के बाद का शहर, काठमांडू की यात्रा, क्योंकि लेखक एक यात्रा के बारे में ही लिख रहे हैं और उसी में से एक पेज है ये। तो ये हमने एक आज कर लिया। कल फिर मैं शुरू कर रही हूँ, कल नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करूँगी।